ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, दीन की राह में तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, मैं जो बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। इज़्ज़त माब हाज़िरीन जुमा, दीनी मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आप लोगों के दरमियान कुछ कहने का, कुछ सुनाने का मौका मिला। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि मौलाए करीम मुझे सच और हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। सामईन किराम, जिस मौज़ू के हवाले से चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करनी हैं, वक्त और हालात का नहायत ही हसास मौज़ू है और एक कदीम ज़माने से आप सुनते चले आ रहे हैं। उन्वान ये है कि ईद मिलादुन नबी की शरई हैसियत। कबल इसके कि मैं असल उन्वान की तरफ आऊँ, कुरान हकीम से दो आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। एक आयत सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 और दूसरी आयत सूरह माइदा आयत नंबर 3 मैंने आपके सामने तिलावत की है। आइए पहले इन दोनों आयतों का तर्जमा देख लेते हैं, माना मतलब समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को खिताब करते हुए कहा कि ऐ नबी, आप इंसानियत को बतला दीजिए, इंसानियत को ये तालीम दे दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ मुसलमानों, अगर तुम इस बात के दावेदार हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ऐ मुसलमानों, अगर तुम इस बात के दावेदार हो कि तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, तो अपने नबी की इत्तिबा करो, अपने नबी की पैरवी करो, अपने नबी के नक्शे कदम पर चलो, अपने नबी के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। और जब तुम ऐसा करोगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला भी तुमसे मोहब्बत करेगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारी ख़ताओं को, तुम्हारी गलतियों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। और सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ऐ मुसलमानों, एक बात ज़ाब्ते की अपने पास रख लो, एक उसूल की बात, एक ज़ाब्ते की बात अपने पास रख लो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा जो दीन है, जो इस्लाम है, ये मुकम्मल हो चुका है, इस्लाम एक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपकी हयात मुबारका में इस्लाम, शरीयत के अहकाम व मसाइल, शरीयत के दीगर उमूर, ये सब कुछ मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। और ऐ मुसलमानों, अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन को, तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से मैंने पसंद फरमा लिया, मैंने इसे कबूल कर लिया। सामईन किराम, तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह फरमा रहा है कि दीन मुकम्मल हो चुका है, अब इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, कुरान हकीम की ये आयत करीमा एक तरफ और दूसरी तरफ आज पूरी हम दुनिया का जायज़ा लेते हैं, मुसलमानों के ऊपर एक ताराना नज़र डालते हैं। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात, मुसलमानों का एक ऐसा तबका, मुसलमानों की एक ऐसी जमात भी दुनिया के अंदर पाई जाती है जो ऐसे ऐसे काम को, ऐसे ऐसे आमाल को, ऐसे ऐसी चीज़ों को दीन का नाम दे करके, शरीयत का नाम दे करके, इस्लाम का नाम दे करके, रब की जानिब से भेजा हुआ कानून, मोहम्मद रसूलुल्लाह का बतलाया हुआ तरीक़ा नाम दे करके आज शरीयत समझ करके बहुत सारे मुसलमान ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन्हीं चीज़ों में से
एक अहम चीज़, अभी जिस महीने से हम गुज़र रहे हैं, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने के अंदर जो सबसे ख़तरनाक और सबसे बदतरीन जो अमाल अंजाम दिए जाते हैं, उनमें से एक बेहतरीन अमल ये भी है ईद मिलादुन नबी मनाना। और ये बदतरीन अमल मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको आगे मैं आपको वजाहत करूँगा कि आखिर बदतरीन क्यों कह रहा हूँ। ईद मिलादुन नबी मेरे भाई और दोस्तों, क़ब्ल इसके कि हम इसकी हकीकत को समझें, सबसे पहले इस चीज़ काबिल गौर है, ईद मिलादुन नबी का माना क्या है। ईद का मतलब होता है खुशी, और मिलाद का मतलब होता है पैदाइश, तारीख़ पैदाइश, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी का दिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ईद, ये इसका माना है। अब काबिल गौर बात यह है कि 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। अल्लाह के नबी की पैदाइश कब हुई, किस तारीख को आपकी पैदाइश हुई? जब आप सीरत की किताबें उठाएंगे, आप जब मुहद्दिसीन की तहकीक का आप मुताला करेंगे, हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह के नबी की पैदाइश 2 रबीउल अव्वल को हुई। इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह लिखते हैं अल्लाह के नबी की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं अल्लाह के नबी की पैदाइश 10 मुहर्रम हराम को हुई। सीरत इब्न इसहाक़ आप उठाइए, वो लिखते हैं कि अल्लाह के नबी की पैदाइश 12 को हुई। आप उर्दू ज़बान में लिखी गई एक नायाब किताब रहमतुल लिल आलमीन आप उठाइए, सैयद सुलेमान नदवी की किताब, आप सीरतुन नबी का उठाइए, आप मुताला कीजिए, वो लिखते हैं कि अल्लाह के नबी की पैदाइश 10 रबीउल अव्वल को हुई। और बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अल्लाह के नबी की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में नहीं बल्कि रमज़ान के महीने में हुई। मेरे भाई और दोस्तों, काबिल गौर बात यह है कि तारीख़ पैदाइश में इतना इख्तलाफ है, इतना इख्तलाफ है, किसी का आज तक किसी का इस बात पर इत्तेफाक ही नहीं हो पाया कि अल्लाह के नबी की तारीख़ पैदाइश असल है कौन सी। आपने 12 रबीउल अव्वल कहाँ से आपने ले लिया? लेकिन एक बात याद रखें, तारीख़ विलादत में इख्तलाफ है, लेकिन आपकी तारीख़ वफ़ात 12 रबीउल अव्वल के बारे में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। और आज अगर वाकई ईद मिलादुन नबी शरीयत के अंदर उसका इतना आला मकाम होता जितना आज दिया जा रहा है, तो इस कदर इख्तलाफात नहीं पाए जाते, इस तरह इख्तलाफात नहीं होते। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, इस्लाम के अंदर कितनी ईदें हैं? इस्लाम में कितनी ईदें हैं? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, जब अल्लाह के नबी मक्का से मदीना आप आए, ज़माने जाहिलियत में लोगों के लिए 2 त्योहारें थी, 2 ईदें, यलअबूना फ़ीहिमा, जिसमें लोग खेल कूद करते थे, इंजॉय करते, मौज मस्ती करते। जब अल्लाह के नबी मदीना तशरीफ़ लाते हैं, आपने कहा कि देखो कि जो 2 ईद तुम मना रहे हो, 2 दिन जिनमें तुम खुशी मनाते हो, इन सबको छोड़ दो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए 2 दिन ईद के मुतय्यन किए हैं, एक ईद उल फित्र, दूसरी ईद उल अज़हा। गोया इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरी ईद उल अज़हा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तीसरी ईद आई कहाँ से? आज तीसरी ईद, ईद मिलादुन नबी के नाम पर आज शरीयत के अंदर, आज इसको शरीयत का नाम दिया जाता है, ये चीज़ आई कहाँ से? इस हवाले से जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं, आपने भी अगर तारीख़ का मुताला किया होगा तो आपको मालूम होगा कि इस्लामी खिलाफत में एक दौर चलता है खिलाफत बनु उमैया का, एक दौर है बनु अब्बासिया का, एक दौर है फातिमियों का, और ईद मिलादुन नबी का वजूद और इसका आगाज़ फातिमियों के दौर से होता है। ये फातिमी कौन है? फातिमी दुनिया के अंदर आज भी एक तबका पाया जाता है जिसको हम और आप शिया के नाम से जानते हैं। ये शिया कौन है? शिया कौन है? रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अगर इस मिंबर रसूल से मैं ये बात पूरे दावे के साथ रब की कसम खा के कहता हूँ कि शिया इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन मखलूक है, सबसे बदतरीन लोग हैं, तो ये बात गलत ना होगी, ये बात बेजाना होगी। शिया कौन है?
नबी के सहाबा को गाली देने वाले, सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाले, जिनको नबी ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी है, उन सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करने वाला अगर कोई तबका पाया जाता है तो शियों का है। और ये फातिमी जो है ये दरअसल शिया है। फातिमियों का गलबा था। फातिमियों ने एक राइटर गुजरे हैं इमाम मिकरीज़ी रहमहुल्लाह, उनकी किताब है जो अल-खुतत अल-मिकरीज़िया के नाम से मशहूर है। उसके अंदर वो फातिमियों के त्योहारों का जिक्र करते हैं कि जब फातिमियों की हुकूमत थी, जब उनका गलबा था, तो अपनी हुकूमत में फातिमियों ने चंद त्योहार मुतय्यन कर लिए थे। जब साल की शुरुआत होगी तब त्यौहार मनाएंगे, साल जब ख़त्म होगा तब त्यौहार मनाएंगे। साल के कुछ अय्याम को खास कर लिया था और उन्हीं में से फातिमियों के गढ़े गए बनाए गए त्योहारों में से एक त्यौहार ईद मिलादुन नबी के नाम से भी उनके यहाँ मशहूर था। गोया इसकी जो असल है ये शियों के हाथ से निकल करके आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कब आई ये त्यौहार, जिसको आज बड़े जोशो खरोश के साथ इंडिया लेवल पर जिसे मनाया जाता है, हिंदुस्तान के अंदर इसका वजूद कब हुआ? हिंदुस्तान के अंदर या यूँ कह लीजिए बर्रे सगीर के अंदर इसका वजूद बहुत बाद में होता है। आप हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख का अगर मुताला करेंगे, जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों का गलबा था, जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, उस दौर में पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। पाकिस्तान के एक नौजवान जिसका नाम गालिबन जाफरुद्दीन या इस तरीके से उसका नाम बतलाया जाता है, उसने अंग्रेज़ों को देखा और कहा कि ये अंग्रेज़ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनाते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम भी अल्लाह के नबी की पैदाइश की खुशी मनाएं। अब उस नौजवान ने चंद नौजवानों को इकट्ठा किया और नौजवानों को इकट्ठा करने के बाद उनके कानों में बात भरी कि अल्लाह के नबी की पैदाइश की खुशी मनाते हैं, इसमें गलत क्या है? और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, एक नावल निगार गुजरे हैं नसीम हिजाजी, आप उनके नावल का मुताला कीजिए। वो इस बात को, जो कि पाकिस्तान के थे, वो इस बात को लिखते हैं कि 5 जुलाई 1935 में सबसे पहला बर्रे सगीर के अंदर जो ईद मिलादुन नबी के नाम से जुलूस निकला है वो पाकिस्तान के अंदर से सन 1935 में निकला। उस नौजवान ने शुरुआत में इस चीज़ को फ़रोग दिया और उसके बाद धीरे धीरे चल करके आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको एक तबका बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाता है। और एक बात और जानते चले कि जब फातिमियों के दौर में अबू सईद कौकबूरी नामी शख्स ने ईद मिलादुन नबी को एक ईद का नाम दे करके अवाम के सामने पेश किया था, तो उस वक्त एक बदबख्त खड़ा हुआ था जिसने इसके जवाज़ का फतवा दिया था। वो शख्स कौन है? उसका नाम क्या था? उसका नाम अबुल खत्ताब उमर, जो कि इब्न दहिया कलवी के नाम से मशहूर है। उसने कहा कि ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है, इसको मना सकते हैं। अच्छा, अब ये शख्स कौन सा है? इसके बारे में हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह मीज़ानुल इक़्तिदार के अंदर लिखते हैं कि ये शख्स जो था अबुल खत्ताब उमर इब्न दहिया कलवी जो था, इसके बारे में लिखते हैं कि नहायत झूठा, मक्कार, बददीन इंसान था। इसे दीन के बारे में, शरीयत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सामईन किराम, ईद मिलादुन नबी के आगाज़ और इर्तिक़ा के हवाले से चंद बातें थीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईद मिलादुन नबी की शरीयत में इसकी क्या औकात है? क्या शरीयत में इसकी कोई जगह है कि नहीं है? इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ है कि नहीं है? सामईन किराम, मैं सुफियान अहमद जामे सल्फिया का तालिब इल्म हूँ। मैंने कुरान हकीम की तफसीर का मुताला किया है। मैंने अहादीस की किताबों में बुलुगुल मराम भी मैंने पढ़ा है, अबू दाऊद रहमतुल्लाह की सुनन अबी दाऊद भी मैंने पढ़ी है, मिशकातुल मसाबीह का मैंने मुताला किया है, सही मुस्लिम और सही बुखारी पढ़ भी रहा हूँ। लेकिन रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे बुलुगुल मराम के अंदर किताबुल ईदैन के अंदर ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अबवाब मिले, लेकिन ईद मिलादुन नबी का कोई बाब, कोई चैप्टर नहीं मिला। मैंने अबू दाऊद भी उठा करके देखा,
अबू दाऊद के अंदर मुझे ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के नाम से अबवाब तो मिले, लेकिन ईद मिलादुन नबी के नाम से कोई बाब, कोई किताब, कोई चैप्टर मुझको नहीं मिला। मैंने सीरत का भी मुताला किया है। अल्लामा सफ़ीर रहमान वारदपुरी की किताब अर्रहीकुल मख्तूम का आप मुताला कर डालें, रहमतुल लिल आलमीन आप मुताला कर डालें। मैंने तारीख़ का भी मुताला किया है, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, न तो तारीख़ के अंदर, न सीरत के अंदर, न हदीस की किताबों के अंदर, न तफसीर की किताबों के अंदर कहीं भी इसका कोई तस्वुर नहीं है, इसका कहीं भी इसका कोई वजूद नहीं है। और याद रखें शरीयत की निगाह से, लेकिन शरीयत में मुझे इतना ज़रूर मिला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन फहुव रद्दुन। ऐ लोगों याद रखो, अगर किसी ने दीन के अंदर, शरीयत के अंदर कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर दी जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे इंसान की बात मरदूद है, ऐसे इंसान की बात को कबूल नहीं किया जाएगा। और आपको बड़ी हैरत होती है ऐसे लोगों से अगर आप बात करेंगे। मेरे साथी ईद मिलादी वाले शख्स से बात कर रहे थे, उसे कहा कि आखिर आप ईद मिलाद क्यों मनाते हैं? कहता जनाब अल्लाह के नबी की खुशी का दिन मना रहे हैं, इसमें गलत क्या है? मोहब्बत का इजहार है, इसमें गलत क्या है? आखिर खुशी ही तो मना रहे हैं। और फिर उल्टा वो सवाल करता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम चश्मा लगाते हो, इसकी दलील ले आओ, जूता पहनते हो, इसकी दलील ले आओ, साइकिल चलाते हो, इसकी दलील ले आओ। मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे लोगों से आपका भी सामना होगा, ऐसे लोगों से आपका भी वास्ता होगा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन। यहाँ अम्र से मुराद दीन है। अगर दीन के अंदर कोई नई चीज़ लाता है तो वो बात मरदूद है, लेकिन कपड़ा पहनना, साइकिल और दुनियावी इन सारी चीज़ों का ताल्लुक दुनिया से है, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। जब दीन की बात करोगे, शरीयत की बात करोगे तो हम दलील तलब करेंगे, लेकिन दलील की हम बात नहीं करेंगे। और एक भाई ने तो यहाँ तक कहा, अभी 15 अगस्त गुजरा है, घर घर तिरंगा, हर घर पे तिरंगा फहराया गया। कहते हैं भाई तिरंगा फहराने की बात आई तो बड़े जोश खरोश के साथ देश की मोहब्बत में झंडा फहराया गया, लेकिन नबी की मोहब्बत की बात आती है तो ये अहले हदीस इतने बदबख्त हैं कि नबी की मोहब्बत में झंडा तक नहीं फहराते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, इन दोनों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। देश की मोहब्बत में झंडा फहराना यह हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन नबी से मोहब्बत करना यह हमारे दीन का हिस्सा है। और जब दीन की बात आएगी तो वहाँ दलील तलब की जाएगी। और तुम कहते हो जो नहीं मनाते उनको गालियाँ दी जाती हैं, गालियाँ दे रहे हो। मैं एक सादा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर नबी की मोहब्बत का यही माना है, अगर नबी की मोहब्बत का यही मतलब है कि झंडे फहराए जाए, कुमकुमे लगाए जाए, नबी की मोहब्बत में घरों को सजाया जाए, मेरे भाई और दोस्तों, तो सहाबा की तारीख का मुताला कर लो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत का मुताला कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुनिया के अंदर आपने नबूवत के बाद 23 साल जिंदा रहे, क्या आपको आपकी ज़िंदगी में आपकी पैदाइश का दिन नहीं आया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबे खुलफाए राशिदीन तकरीबन 30 साल, सहाबे किराम की ज़िंदगी का मुताला कर ले 110 हिजरी तक सहाबे किराम का दौर है, ताबईन का दौर 220 हिजरी तक है, तबा ताबईन का दौर 240 हिजरी तक है। उसके बाद अइम्मा अरबा का आप मुताला कर ले, अबू हनीफा को देख ले, इमाम अहमद बिन हंबल को देख ले, अइम्मा अरबा को आप देख ले, किसने आखिर इस चीज़ को मनाया? किन लोगों ने इसको मनाया? सहाबा ने नहीं मनाया, तो गोया कि तुम्हारे कहने के मुताबिक सहाबा भी नबी से मोहब्बत नहीं करते थे। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। सामीन किराम, कहने का मतलब ये है कि एक बिदात है जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस मौके पर जो बहुत सारे उमूर अंजाम दिए जाते हैं, उन हवाले से अगर देखा जाए शरई नुक्ते नज़र से तो बहुत सारी खराबियाँ उसके अंदर भरी होती हैं। ऐसे लोगों से आप पूछिए कि भाई आखिर ये नबी से मोहब्बत का कौन सा तरीक़ा है कि नबी की मोहब्बत में फजूल खर्ची किया जाए? ये नबी की मोहब्बत का कौन सा तरीक़ा है कि नबी की मोहब्बत में डीजे बजाए जाए? ये नबी की मोहब्बत का कौन सा तरीक़ा है कि नबी की मोहब्बत में डांस किए जाए? मेरे भाई और दोस्तों, हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ला यकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिर्रा वल हरीर वल खम्र वल माज़िफ। ऐ लोगों, एक ऐसा भी दौर आएगा मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे बदबख्त पैदा होंगे जो रेशमी लिबास को, जो ज़िनाकारी को, जो नाच गाने को हलाल समझ लेंगे। अल्लाह के नबी तो नाच गाने को, म्यूज़िक को अल्लाह के नबी हराम करार दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है आज उसी चीज़ को जायज़ करार दे करके आज नबी की मोहब्बत में सारी चीज़ें अंजाम दी जा रही हैं। और हद तो तब होती है, सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं, मस्जिद के अंदर बाकायदा डीजे लगा करके गाना चल रहा है और मस्जिद के अंदर डांस किए जा रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। अगर हम हज़ारों मरतबा भी नऊज़ बिल्लाह पढ़ें तब भी ये कम है। ये कौन सी मोहब्बत है कि नबी की मोहब्बत में अल्लाह के घर के अंदर हराम काम को, नाच गाने को अंजाम दिया जाए? ये कौन सी मोहब्बत है मेरे भाइयों? ये मोहब्बत हमें समझ में नहीं आ रही है। और अभी आप देख लें, एक दौर था कि चरागा होता था, चराग जलाए जाते थे, लेकिन ऐसा दौर आ गया है कि लाइटिंग का दौर है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अगर आपने मुताला किया होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर जाते हैं, आपने एक चादर आपने देखा जिसमें कुछ डिज़ाइन थे, नक्श निगार थे। अल्लाह के नबी दरवाजे से वापस चले आए। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया, अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ मेरी बेटी, तेरे घर के अंदर एक चादर है, ये चादर है, ये कीमती चादर है जिसके अंदर नक्शो निगार है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्शो निगार वाले चादर को पसंद नहीं करते थे। आज इन सारी चीज़ों को अंजाम दे करके ये दावा किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आने वाले हैं। सामीन किराम, ये ईद मिलादुन नबी के हवाले से चंद बातें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके दलाइल के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके दलाइल कुरान हकीम को, कुरान हकीम की आयतों के अंदर, नबी की हदीस के अंदर वो तावील से काम लेते हैं। वक्त नहीं है, वरना उनकी दलाइल का भी जायज़ा लिया जाता। आइए निशंद कलमात इत्तिफाक करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस उम्मत के अंदर जो गुमराह किस्म के लोग हैं, ईद मिलादुन नबी के नाम पे जो भी खुराफात अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह तो उनको हिदायत दे दे। ऐ अल्लाह, तो हर किस्म की बिदअत खुराफात से हम सब को, तमाम मुसलमानों को महफूज रखे, जब तक ज़िंदा रखे, सही इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।